भगदड़ के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बयानबाजी से अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मौके पर उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। रविंद्रपुरी कुंभ में चर्चित हुई खूबसूरत साध्वी हर्षिता रिचारिया पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान से भी भड़के हुए हैं। रविंद्रपुरी ने कहा कि उनसे क्या मतलब था, अगर वो मेरे खिलाफ बोलेंगे तो मैं भी उनके खिलाफ बोलूंगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों तो हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया, क्या कारण है, क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। कहा जा रहा है जो यहाँ भगदड़ हुई थी उसमें मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। आपके शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद खुल के सरकार के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया। देखिए, इस्तीफा मांगना अलग बात है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शंकराचार्य जी को ये सब बयान नहीं देने चाहिए। आप शंकराचार्य पीठ पे है, आपने बयान कब दिया? उसी समय जब हादसा हो गया। अब यहाँ से हादसा हो रहा है, अगर उस समय आपको आंकड़े देंगे या स्नान कराना है, पूरी करोड़ों की संख्या में जनता यहाँ है, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए। हमने भी कहा ना, जब मुझे फ़ोन आया, जब हमें सूचना मिली कि ऐसे दुर्घटना घटी है, हमने तुरंत कहा कि भाई हम स्नान नहीं करेंगे। जितने श्रद्धालु घाटों पे है, इनका सुख ही हमारा सुख है। इनका स्नान हो गया, हमारा स्नान हो गया। हमने उसके पश्चात हमने करीबन 6 घंटे बाद स्नान किया। हमको सबको उस समय सपोर्ट करना है, सबको एक धैर्य बनाए रखना है ताकि जनता में कोई गलत मैसेज न जाए। अगर हम हल्ला करते इतने लोग मरे, उससे क्या होता? जनता में और एक भय बन जाता, टेरर बन जाता। मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी को थोड़ा ज़्यादा राजनीति करनी उचित नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री ने गुमराह करके स्नान करवा दिया, सही बात हमको नहीं बताई कि मौतें हुई, शाम को जाके बताई कि 30 मौतें हुई। अब बताइए मुख्यमंत्री जी का क्या दोष है? वो लखनऊ में है और हर हफ्ते में 2 बार यहाँ आते हैं। अब देखिए, कोई नहीं चाहता था ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन जो अनहोनी होनी थी उसको कौन टाल सकता है? अनहोनी हो गई। मैं समझता हूँ किसी पे दोष लगाना उचित नहीं है। मेला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया था और कभी कभी ऐसा हो जाता है। आपने देखा होगा उस समय जो हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जागो जागो, उठो उठो, कुछ भी हो सकता है, और दुर्भाग्य से कुछ हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं कमिश्नर साहब के मुंह में जो है सरस्वती का वास हो गया था, उनको आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है। वो खुद माइक उठा करके बोल रहे थे, भाई जागो जागो, जो जागत जो सोवत सो खोवत। ये भी कहा उन्होंने कहा अमृत वर्षा हो रही है, उठो जागो, बहुत भीड़ आ रही है, लेकिन लोग नहीं उठे। अब प्रशासन भी क्या करे? उस समय डंडा भी नहीं चलाया जा सकता है, उस समय धक्के दे के बाहर निकाला नहीं जा सकता। जनता है, अगर ऐसे समय में कोई किसी को कोई हल्की सी भाषा का भी मतलब कुछ उल्टा बोलता है, तब बहुत बुरा हाल हो जाता है। हमने देखा है, हमारे जब उत्तराखंड में कावड़ का मेला होता है, उस समय जब वहाँ भीड़ होती है, उस समय हमारा जो पुलिस प्रशासन है, मेला प्रशासन है, वो कैसे कार्य करते हैं? मैं समझता हूँ कि किसी पे दोष देना उचित नहीं है। एक अनहोनी होनी थी, सो हो गई। एक बात और जो अहम आ रही है कि कुछ संत और अखाड़े जो हैं शंकराचार्य के विरोध में हैं और उनको शंकराचार्य की उपाधि को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, हम विरोध में नहीं। वो मेरा ये कहना है कि वो ज़रा ज़्यादा बोल देते हैं। अभी देखिए, एक बच्ची हमारे पास आई थी, मेरा उनका विरोध नहीं था, बहुत पहले हो गया था। जब वो बने थे हमने विरोध किया था, उसके पश्चात हमने छोड़ा, वो बन गए। विरोध करना उचित नहीं है। मेरे यहाँ एक साध्वी आई थी, वो एक आपने खुद देखा होगा, हर्षा क्या नाम उसका था, उसके खिलाफ ऐसा इन्होंने मोर्चा संभाला। भाई आपको क्या लेना देना? अगर उसने गलती से उसने भगवा पहन लिया, दुनिया ने भगवा पहना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब
भगवा पहन करके घूम रहे हैं, सभी भगवा पहन करके पैसे मांग रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं। अगर उसने भगवा पहन लिया तो कौन सा बुरा हो गया? कहीं वो हमारे रथ पे बैठ गई तो भाई कन्या तो है, बच्ची तो है, आप उसके पीछे पड़ गए। मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए जब आप किसी का बुरा करेंगे तो हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे ना, हम भी आपके खिलाफ बोलेंगे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे शंकराचार्य को लेकर अपनी बात रखी और कुंभ से निकले संदेश को लेकर बात रखी। सैयद अखिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।